हेलो बच्चों। बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। और बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। बेटा पिछले वीडियो में हम बात किए थे फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बता चुके हैं, अब उसका कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा ये 2.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2.5 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बेटा तुम जाकर देख लेना, लिखा है ए सोल्यूशन क्या बेटा, निकेल नाइट्राइट, सॉरी निकेल नाइट्रेट, निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसमें, पीटी इलेक्ट्रोड्स, क्या ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, ये आर है इलेक्ट्रोड, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट के लिए। तो व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपॉजिट एट द कैथोड, मतलब जब निकेल नाइट्रेट को बेटा इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं कितना मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और कितना करंट दे रहे बेटा, 5 एम्पियर। तो बताइए निकेल कितना जमा होगा कैथोड में, ठीक बेटा। तो तुम बताओ बाबू, करंट, एम्पियर का मतलब करंट, करंट कितना दिए, आई कितना है बताओ बाबू, 5 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और चार्ज का कूलम। तो 5 एम्पियर करंट दे रहे बेटा, टाइम कितना के लिए बताओ, 20 मिनट। जब मिनट में रहेगा आवर, उसको क्या करो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो। मतलब क्या करें, मतलब आप इसको 20 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो बताओ, ये आपका 1200 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब बेटा यहाँ क्या निकालेंगे, चार्ज। बेटा चार्ज का मतलब क्यू, और चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा करंट इनटू क्या बेटा, टाइम होता है। बेटा करंट कितना बताओ, कितना है, 5 एम्पियर, टाइम कितना बताओ, 1200, क्या हो 12 50 60, मतलब ये 6000 क्या बताओ आपका कूलम हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो पहले, आता लिख लिया बेटा, 6000 कूलम ले लिए। अब देखो बेटा, अब इसको बनाते हैं, 6000 कूलम आ गया। अब सुनो बेटा, अब सबसे पहले क्या करो बेटा, निकेल नाइट्रेट, ये निकेल नाइट्रेट है, NaNO3, तो मालूम है निकेल का वैलेंसी होता है 2 और नाइट्रेट NO3 वैलेंसी होता है 1। क्या बन जाएगा बताओ बाबू, Na क्या बन जाएगा बताओ, NO3 होल ट्वाइस। NO3 का मतलब नाइट्रेट बेटा, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक बेटा। तो निकेल नाइट्रेट बेटा इलेक्ट्रोलाइज करो, ये टूट जाएगा बाबू, सुनो टूट जाएगा बेटा क्या, Na+2 में, और बेटा क्या बताओ, NO3 माइनस में, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, Na+2, ध्यान देना बेटा, Na+2 कहाँ जाए, कैथोड में, कैथोड कैसा होता है, प्लस सॉरी माइनस होता है, तब ना डिस्चार्ज होगा, माइनस में डिस्चार्ज हो जाएगा। वहां से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। केमिस्ट्री एक दूसरे नहीं समझता है, एक का मतलब 1 मोल, 2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, और ये बेटा निकेल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, कितना लिया तुमको मालूम बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, चार्ज ऑफ क्या बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो कितना कूलम होता है, 96 क्या 500 कूलम, उसी वो क्या बोलते हैं, 1 फैराडेज बोलते हैं। तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 मोल ले रहा है, कितना चार्ज लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू कितना होगा, 96500 कूलम दिया चार्ज, कितना ग्राम जमा होगा, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है। तो इतना कूलम चार्ज या कितना ग्राम जमा होगा, तो निकेल का एटॉमिक मास, बेटा निकेल का एटॉमिक मास एग्जाम में दिया रहेगा, ये होता है बेटा 58.7 ग्राम होता है, 58.7 ग्राम, मतलब बेटा इतना कूलम वो चार्ज ले रहा है, और बेटा वो क्या होता है 58.7 ग्राम जमा हो रहा है, ठीक बेटा। इसको लिखो पहले, चलो इसको मिटाते बाबू, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको तुमको मालूम है। चलो अब बेटा देखो, सुनो बाबू, देखो इतना कूलम 58.7 ग्राम, बताओ बाबू 1 कूलम में कितना जमा होगा बताओ बाबू, तो 58 पॉइंट कितना 7 बाई 2 इंटू 96500 इतना ग्राम जमा होगा। तो कितना कूलम में निकालना, 6000 कूलम में, तो 6000 निकाले थे, 6000
कुलम होता कितना होता, सी का मतलब कुलम कितना होता, कितना हो जाएगा बोलो, रुको इसको थोड़ा सा बताओ बेटा 6000 कुलम में कितना होता बाबू, तो आपका 58.7 बाय कितना 2 इंटू कितना 96500 इंटू कितना बेटा 6000 इतना ग्राम। इसको सबको सॉल्व कर लोगे बाबू, तो सॉल्व करने से बेटा ये आएगा आपका, इसको सॉल्व करने बेटा ये आएगा 1.825 ग्राम अप्रोक्स आएगा। कितना ग्राम जमा होगा जब 6000 कुलम आपका चार्ज जाएगा, तो इतना 1.825 ग्राम निकेल जमा होगा। कहाँ पर कैथोड में, लिख लो बेटा। क्लास 12 में बेटा केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक बेटा। तो उसी का कुछ आज न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का बनाएंगे बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला न्यूमेरिकल है 2.10 इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो द वायर। मतलब कोई तार में 0.5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है आपका 2 घंटा में, बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। बेटा देखो तो टाइम कितना दिया बाबू, बेटा टाइम जो दिया है बेटा 2 आवर्स दिया है। तो टाइम को बना पहले सेकेंड, पहले 2 लिखेंगे, सेकेंड को बना मिनट, तो क्या होगा सॉरी आवर को बना पहले मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट क्या होगा सेकेंड बना दो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मिनट आपका टाइम जो आवर्स में या मिनट में दिया रहेगा तो सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। तो कितना होता है वो 6 12 12 6 72, मतलब आपका 7200 इतना बेटा क्या होगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इतना बेटा टाइम निकल गया। हमको निकालना बेटा चार्ज पहले, तो चार्ज मतलब क्या क्यू, फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू क्या बेटा टी होता है। बेटा आई बता कितना दिया 0 पॉइंट कितना दिया है 5 एम्पियर इंटू टाइम बता कितना हो गया आपका 7, टाइम मतलब सेकेंड में आ गया बेटा। ये टाइम जो है इतना सेकेंड हो गया बाबू, है ना, सेकेंड ले आए है ना, इतना बेटा क्या हो गया बेटा सेकेंड आ गया, है ना। तो 0.5 इंटू क्या बताओ 7200, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा बेटा ये आएगा 3600, इतना बेटा कूलम्स आ जाएगा, मतलब 3600 कूलम, मतलब 3600 कूलम आएगा। इसको लिखो बेटा 0.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3600 कूलम, मतलब 3600 कूलम आएगा। लिख लो बेटा, लिख लिया बेटा। चलो अब बेटा हम इतना निकल गया। अब तुम जानते हो बेटा कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो बेटा कि चार्ज क्या बेटा ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज होता है बेटा 96 क्या होता है 500 होता है, इतना कूलम्स होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक बेटा। और कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, वो तो होगा 6.022 इंटू 10 के पावर क्या बेटा 23 इलेक्ट्रॉन होगा, ई माइनस इलेक्ट्रॉन बेटा। इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 96500 कूलम, ठीक बेटा। मतलब बेटा कि 96500 कूलम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन बताओ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन से बेटा। बताओ 1 कूलम में कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन बाय कितना बेटा 96500, इतना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 1 कूलम में। कितना निकाल दे बाबू 3600 कूलम, मतलब 3600 कूलम में पता कितना होगा 3600 कूलम, मतलब 3600 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ बाबू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाय कितना 96500 इंटू क्या 3600। इसको सॉल्व करना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बेटा ये सॉल्व करके आएगा बेटा अप्रोक्स 2.25 इंटू 10 के पावर
22 इलेक्ट्रॉन आएगा। देख लेना बेटा इसको सॉल्व करके, हम तो देख लेते हैं, तुम लोग भी देख लो। हाँ 2 पॉइंट क्या आएगा 25 10 के बाद 22 इलेक्ट्रॉन आएगा। लिख लो इसको बेटा। देखो और क्वेश्चन कुछ बताते हैं बाबू, चलो बेटा इसको डालते हैं और क्वेश्चन बताते हैं। देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं। से बेटा क्वेश्चन से बेटा आपका ये 2.12 में एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा आपका बेटा 2.12 एनसीईआरटी बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन है। 2.12 में लिखा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। देखो बेटा हाउ मच क्या बेटा चार्ज इज क्या बेटा रिक्वायर्ड। हाउ मच क्या बेटा चार्ज इज क्या बेटा रिक्वायर्ड फॉर द बेटा फॉर द क्या बेटा फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। फॉर द क्या बेटा फॉलोइंग रिडक्शंस। बेटा पहला क्वेश्चन दिया बेटा लिखा है 1 मोल ऑफ क्या बेटा देखो Al+3 टू कहाँ जा रहा है बेटा Al सॉलिड में जाएगा चार्ज कितना हो जाएगा 0। जब मेटल सॉलिड में होता है चार्ज कितना 0 होता है। तो पूछा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। मतलब बेटा जब 1 मोल Al+3 है चार्ज कितना है 3 है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 में से 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा बता बाबू एल्युमिनियम क्या बन जाएगा सॉलिड। चार्ज कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो कितना होता है 96500 कूलम होता है। 3 मोल ले रहा है क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू कितना 96500 कूलम मल्टीप्लाई कर दें जो आएगा उतना चार्ज आ जाएगा। क्योंकि चार्ज का सेम यूनिट क्या होता है कूलम्स होता है। तुमको मालूम है कि कोई भी मेटल मान ली आयंस के फॉर्म में है, अगर मान ली 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये मेटल सॉलिड में क्या कन्वर्ट हो गया तो चार्ज 0 हो जाएगा। जब सॉलिड में होता है मेटल चार्ज कितना 0 होता है। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। केमिस्ट्री 1 2 3 नहीं समझता है। 1 का मतलब 1 मोल, 2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, 4 का मतलब 4 मोल। तो 1 मोल कितना चार्ज है बेटा 96500 कूलम चार्ज है। लिख लो और बता दे क्वेश्चन लिखा बेटा इसको और दिखाते क्वेश्चन और लिखा बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसी में आपका बेटा कि क्वेश्चन 2 लिखा है बेटा 1 मोल अब क्या बेटा देखो बाबू Cu+2 से कहाँ जा रहा है कॉपर सॉलिड में जा रहा है। सॉलिड का चार्ज कितना होगा 0। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब बेटा Cu+2 है। अब +2 का मतलब एक्वस के फॉर्म में होगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बन जाएगा Cu क्या बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा। चार्ज कितना 0। 2 का मतलब कितना लिया 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। तो 1 मोल का कितना होगा 96500 कूलम। 2 मोल का 10 मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू क्या 96500 कूलम होगा। सॉल्व कर लेना जो आएगा उतना कूलम चार्ज लेगा। लिख लो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें 3 क्वेश्चन ए बी सी है। तो बेटा सी नंबर क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका 1 मोल ऑफ इम्पोर्टेंट और है ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 मोल ऑफ क्या बेटा Mn O4 माइनस बेटा Mn+2 में जा रहा है तो कितना चार्ज ले रहा है। ठीक बेटा तो यहाँ पर तो देखना निकालना पड़ेगा Mn का चार्ज कितना है। देखो बेटा कि MnO4 माइनस कहाँ जा रहा है बेटा Mn+2 में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है देखो बेटा पहले यहाँ Mn का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर और किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते उसको x मान लेते हैं। तो Mn का x मान लिए। एक ऑक्सीजन कितना लेता है -2 लेता है। 4 कितना लेगा लेना मतलब माइनस। तो एक ऑक्सीजन कितना लेता है -2 4 कितना लेगा -1 और अब माथा पर इतना रहता है प्लस ये माइनस में इक्वल टू बाद लिखते हैं। इक्वल टू कितना लिखेंगे -1 अगर रहेगा +1 लिखते हैं इक्वल टू +1 कुछ नहीं रहता इक्वल टू क्या 0 लिखते हैं। तो अब बता क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा +7। ये बेटा यहाँ +7 है +7 से कहाँ जा रहा है +2 में जा रहा है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा 5 इलेक्ट्रॉन लेगा है ना। ठीक है
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मालूम है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1 मोल E माइनस का चार्ज होता है बेटा कितना 96 का बेटा 50 कूलम कितना है 5 मोल ले रहा है तो 5 इंटू क्या कर देना 96 500 कर देना गुना कर देना उसमें चार्ज लेने का लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो बेटा चलो लिखते हैं और क्वेश्चन ये बेटा 3.13 है 3.13 में आपका 2.13 एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी का है देख लेना 2.13 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन से ठीक बेटा लिखा हुआ है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी लिखो बेटा पहले हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी है ना बेटा इन टर्म्स ऑफ फैराडे इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा फैराडेज फैराडेज के टर्म में फैराडेज के टर्म लिखना बेटा ठीक इन टर्म्स ऑफ फैराडेज इज रिक्वायर्ड इज क्या बेटा required to produce बेटा क्वेश्चन है नंबर ए क्वेश्चन बेटा लिखा है 20 ग्राम ऑफ क्या बेटा कैल्शियम Ca फ्रॉम मोल्टेन क्या बेटा कैल्शियम क्लोराइड ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं सब तब भी नंबर बनाते हैं बेटा 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम किससे मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा इन टर्म्स ऑफ फैराडे इसको पहले पिघला बेटा तो कैल्शियम क्लोराइड बेटा जब पिघलेगा क्या बनेगा बता बाबू Ca+2 और क्या बेटा बता 2Cl- में जाएगा। अब बता बाबू कैल्शियम +2 क्या लेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा बाबू कैल्शियम क्या होगा सॉलिड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा चार्ज कितना 0 होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना चार्ज लिया 1 मोल होता है 96 1 मोल कितना होता है 96500 कूलम बेटा उसी क्या बोलते हैं 1 फैराडे 2 लिया 2 मोल लिया क्या होगा 2 फैराडे होगा और कितना जमा होगा बाबू तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बेटा कैल्शियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास कितना होता है 40 मतलब 2 फैराडे में कितना जमा होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास तो कैल्शियम मास कितना होता है 40 होता है तो 40 ग्राम बेटा 40 ग्राम में आपका 2 फैराडे है ठीक है तो आपका 20 ग्राम में निकालो 1 फैराडे आएगा इसको लिखो पहले। चलो इसमें डालते हैं है ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे मिटा देते हैं चलो तो लिख लिया होते हैं चलो बेटा तो इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं और क्या बेटा देखो तो सॉल्व कर देते बेटा कि आपका 40 ग्राम में बेटा 40 ग्राम में आपका 2 फैराडे आ रहा है बेटा ठीक है बताओ 1 ग्राम में कितना आएगा बेटा तो 1 ग्राम में आएगा 2 फैराडे बाय कितना 40 आ गया ना कितना दिया क्वेश्चन में 20 ग्राम दिया था बेटा तो 20 ग्राम में कितना होता है बाबू 2 फैराडे बाय 40 इंटू क्या है बाबू 20 तो ये 0 कट गया 2 से 2 और 2 से कट गया मतलब क्या बेटा 1 फैराडे आ गया लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और बताते हैं कि चलो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन था ABC करके अब बेटा बी नंबर इसमें है बी नंबर बेटा लिखा है 40 ग्राम एल्युमिनियम 40 ग्राम ऑफ क्या बेटा एल्युमिनियम है ना फ्रॉम क्या बेटा मोल्टन पिघला अवस्था मोल्टन क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड इस फॉर्म में सॉलिड के फॉर्म में एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 को जब पिघलाएंगे ठीक है तो 40 ग्राम एल्युमिनियम में कितना फ्राइडे लेगा चार्ज है ना इन टर्म्स ऑफ फ्राइडे तो देखो पिघला बेटा इसको तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को पिघलाएंगे तो मालूम बेटा एल्युमिनियम वैलेंसी कितना 3 होता है ऑक्सीजन का 2 होता तो हमने क्या बना था Al2O3 क्या होगा तो बताओ क्या हो जाएगा Al+3 और O पर क्या होता है क्या हो जाएगा -2 ऑक्सीजन कितना होता है माइनस होता है पर क्या होता है प्लस होता है ना तो बेटा अब बताओ ये एल्युमिनियम +3 ध्यान देना बेटा कितना लेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और बेटा एल्युमिनियम सॉलिड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा
सोडियम चार्ज कितना 0 हो गया। कितना ले रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल ले रहा है। कितना फ्राइडे लेगा बेटा 3 फ्राइडे। और कितना जमा होगा एल्युमिनियम का मास होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कितना जमा होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। बेटा एल्युमिनियम का कितना एटॉमिक मास होता है 27, बेटा 27 ग्राम। बेटा 27 ग्राम में बेटा ये 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में बेटा कितना हो रहा है बता बाबू 3 फ्राइडे। तो कितना दिया है क्वेश्चन दिया है बेटा 40 ग्राम में कितना होगा निकाल लो। चलो निकाल देते हैं, सब जाते हैं सब। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो लिख लो पहले। तो आप बताओ, तो तुम बताओ बाबू क्या होगा 1 ग्राम में कितना होगा बेटा 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम बता कितना हो जाएगा बता बाबू 3 फ्राइडे और कितना 27 होगा। कितना पूछा था 40 ग्राम ना बेटा, तो 40 ग्राम ऑफ क्या बेटा एल्युमिनियम बता कितना होगा और कितना हो जाएगा 3 फ्राइडे बाय 27 इंटू कितना बाय 40। तो सॉल्व करें बाबू तो 4.44 फ्राइडे आएगा। देखना इसमें लिख लो बेटा। लिख लो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं बेटा, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये 2.14 बेटा 2.14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, देखो बाबू हाउ क्या बेटा मच क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। इसका बेटा कितना रिक्वायर्ड है किसमें कूलम्स में, क्या निकालना है कूलम्स में, इन कूलम्स इन क्या बेटा कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फॉर द क्या बेटा बोलो रे बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ। नंबर ए है बेटा 1 मोल ऑफ क्या बेटा H2O तो क्या O2। दूसरा है बेटा 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। ये क्वेश्चन है कि बेटा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या H2O से कहाँ जा रहा है O2 और FeO से कहाँ जा रहा है Fe2O3। कितना चार्ज ले रहा है किसमें कूलम में निकालना है। लिखो पहले इसको और ऊपर में डालते हैं, तो लिख लो ना। चलो ऊपर में डालते हैं बेटा, बाकी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं, इसको तुरंत तो बुक से भी लिख सकता है बेटा। चलो अब पहले बेटा देखो कि बाबू ये H2O से H2O वाटर से कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन में जाएगा तो गैस के फॉर्म चला जाएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है निकालना पड़ेगा ना। तो देखो बाबू यहाँ O का निकालो ऑक्सीजन नंबर क्या मान लेंगे x मान लेंगे। एक हाइड्रोजन कितना होता है +1, 2 H क्या बताओ +2 होगा। ऊपर ना प्लस है माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल कितना है बताओ -2, माना O की चार्ज कितना है -2। कहाँ जा रहा है O2 में, कितना लॉस करेगा बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बेटा 2 फ्राइडे लॉस करेगा। 2 फ्राइडे मतलब कितना बेटा 2 × 96500 कूलम्स होगा। 2 × क्या होता है बाबू बोलो रे 2 × क्या 96 क्या होगा 500 क्या कूलम। देखो मालूम है कि 1 फ्राइडे कितना होता है बताओ बाबू 96 क्या होता है 500 कूलम होता है। लिख लो मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेना। नेक्स्ट बताते हैं बेटा, मिला देते हैं। दूसरा क्या लिखा देखो बाबू FeO से बेटा FeO से कहाँ जा रहा था Fe2O3। तो बताओ आयरन कितना लॉस कर रहा है निकालना पड़ेगा। यहाँ निकालो आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो -2 ऊपर में प्लस है माइनस क्या 0 है तो 0 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा बेटा +2।
बेटा आयरन का चार्ज कितना बेटा +2। अब यहाँ देखो किसका निकालेंगे आयरन का, 2 आयरन क्या हो जाता 2x, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, 3 कितना हो जाएगा -6। अब ऊपर ना प्लस से माइनस क्या होगा 0 होगा, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 6/2 मतलब कितना बेटा 3। तो यहाँ चार्ज कितना है 3, तो 2 से 3 जा रहा है मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक लॉस कर देगा। तो एक लॉस करेगा कितना कूलम बेटा 9 से कितना 500 कूलम्स होगा। इसे क्या बोलेंगे 1 फैराडे बोलेंगे। हो गया आंसर, देख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। बेटा नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक।